संभवाय मयो भवाय च नमः। आदरणीय ऋषि वंशजों, गोस्वामियों, सादर ओम नमो नारायण। आज फिर एक पत्रिका लेकर हम आपके सामने हैं। 2013 में एक इलाहाबाद से गोस्वामी ज्योति नाम की पत्रिका निकली। उसमें रत्नागिरी श्री रत्नागिरी गोस्वामी M.Com LLB एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद के हाई कोर्ट के वकील साहब रत्नागिरी गोस्वामी ज्योति इलाहाबाद अक्टूबर 2013 पत्रिका में ये शीर्षक दिया है उन्होंने, गोस्वामी पत्रिका श्री महादेव गिरी। ये महादेव गिरी संपादक हमारे समाज के, मैं समझता हूँ कि जो भी प्रबुद्ध गोस्वामी हैं, समाज के प्रति इसका प्रेम है, वह महादेव गिरी जी का नाम जरूर जानता है, उनको इस्तेमाल जरूर करता है। तो यहाँ मैं आपको एक उल्लेख कर रहा हूँ, उस आलेख उनका जो परिचय दिया है, एक घटना है और घटना हमारे बड़े काम की है। वह पढ़ करके आपको भी लगेगा कि देखिए, गोस्वामी संत हैं, गोस्वामी महंत हैं, गोस्वामी पंडित हैं, गोस्वामी पुरोहित हैं और गोस्वामी प्रवचनकार हैं, और साथ में गोस्वामी पंडे भी हैं। तो इलाहाबाद के पंडे शीर्षक से इसमें चर्चा की गई है। इलाहाबाद में भी जो कुछ पंडे हैं, वो तीर्थों के पंडे, जो जितने भी ब्राह्मण हैं उनमें गोस्वामी भी पंडे हैं। तो देखिए आप, आज मैं आपको बता रहा हूँ, वो घटना बता रहा हूँ महादेव गिरी जी के प्रयत्नों से किस प्रकार से गोस्वामियों को अपना हक प्राप्त हुआ। बहुत वर्ष पहले की बात है। संगम तट पर, बहुत वर्ष पहले संगम तट पर गोस्वामी वंशजों एवं पंडित कुलोत्पन्न पुरोहितों में आपस में संगम तट पर आए यजमानों, यात्रियों, दर्शनार्थियों से प्राप्त दक्षिणा के अधिकार को लेकर अभूतपूर्व संघर्ष उत्पन्न हुआ। यानी ब्राह्मण लोग मना करते थे कि भाई गोस्वामियों का अधिकार नहीं है यहाँ पर दान दक्षिणा लेने का। तो अंत में इस अधिकार में निर्णय हेतु मामला उच्च न्यायालय तक जा पहुँचा। गोस्वामी समाज के पक्ष में साक्ष्य के रूप में अपने बात प्रस्तुत करने के निमित्त आपने यानी महादेव गिरी जी ने शैव संप्रदाय के प्राचीन ग्रंथ मीमांसाओं का गहन अध्ययन किया और अकाट तर्क उच्च न्यायालय के समक्ष रख करके, यानी उच्च न्यायालय में अपने तर्क रखे और सिद्ध किया कि भागीरथी गंगा की उत्पत्ति चूंकि देवादिदेव भगवान शंकर की जटाओं के सिर से हुई है, अतः और शैव मतावलंबी ही विश्व के प्रत्येक शिव मंदिर में चढ़े प्रसादों का प्रथम अधिकारी है, जो आज भी वर्तमान में सत्य है। इस प्रकार शिव उत्पन्न भागीरथी गंगा के जल प्रवाह पर प्रसाद ग्रहण करने का अधिकार मात्र गोस्वामी वंशजों का ही है, ना कि पंडितों का, ना कि पंडित कुल उत्पन्न पुरोहितों का। न्यायालय ने इस तर्क को ग्राह्य माना तथा संगम के जल प्रवाह पर प्राप्त प्रसाद दान दक्षिणा का अधिकार गोस्वामी जन को तथा संगम के स्थल पर तट पर प्राप्त प्रसाद दान दक्षिणा का प्राप्त करने का अधिकार पंडित कुलोत्पन्न पुरोहितों को दिया। यानी बाहर जो है घाट पर तो आपको ब्राह्मण पंडे मिलेंगे और जल के नाव में जो बैठे हुए मिलेंगे वो कौन पंडे हैं, वो देखिए वे गोस्वामी पंडे हैं। तो इस प्रकार से आपको हमने एक आज नई जानकारी दी। ये कहाँ से प्राप्त हुई हमें? गोस्वामी ज्योति इलाहाबाद से प्रकाशित हुई है। ये अक्टूबर 2013 में। इनके सदप्रयास से गोस्वामी संप्रदाय को न्यायालयों में भी मान्यता अधिकाधिक रूपों में प्रदान की। यानी महादेव गिरी जी के बारे में उनका लेख है, ये उनका कभी पूरा परिचय मैं आपको कभी पर सुनाऊंगा, समयाभाव के कारण आज मैंने आपको विशेष रूप से देखिए कि महादेव गिरी जी जो गोस्वामी पत्रिका के संपादक थे, उनके प्रयास से वहाँ पर जो है ये अधिकार प्राप्त हुआ गोस्वामियों को कि आप कह सकते हैं आप कि गोस्वामी पुरोहित भी है, गोस्वामी पुजारी भी हैं, गोस्वामी संत भी हैं, गोस्वामी महंत भी हैं और गोस्वामी प्रवचनकार भी हैं और गोस्वामी पंडे भी हैं। तो लीजिए
ये एक प्रमाण आपको हमने आज दिया गोस्वामी पंडों का। तो निश्चित रूप से आपको एक नई जानकारी मिली होगी। आपको जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया से हमें लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण, नमो नर्मदे हर।